तो लिखा है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए में लिखा है फुट नोट एंड नोट, क्योंकि वाटर मार्क्स कल पढ़ लिया था। तो फुट नोट्स और एंड नोट्स होता क्या है जी, अच्छे से जानते होंगे शायद। यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक अपना अलग ही फीचर है। एमएस वर्ड में फुटनोट्स और एंडनोट लगा कर किसी भी शब्द का मतलब लिखने का फीचर दिया गया है। फुटनोट और एंडनोट से आप अपनी फाइल में लिखे गए किसी भी शब्द का मतलब उसी पेज के नीचे या फिर अपनी फाइल के लास्ट में लिख सकते हैं। इससे यह लाभ होगा कि जब आप अपनी फाइल किसी को मेल करेंगे या किसी दूसरे व्यक्ति को पढ़ने के लिए देंगे तो वह उस शब्द का मतलब नीचे पढ़ सकता है, या जब वह उस पर अपने माउस का एरो लेकर जाएगा तो उस शब्द का मतलब लिखा हुआ दिख जाएगा। क्लियर? तो कुल मिला के ये कहा गया है कि जब भी हम कोई भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर फाइल तैयार करते हैं, क्या तैयार करते हैं? फाइल तैयार करते हैं। फाइल तैयार करते समय यदि हमें किसी पैराग्राफ लाइन शब्द के बारे में डीपली हमें समझाना होता है तो हम पेज के अंत में नीचे की तरफ या फाइल के अंत में कुछ कमेंट्स या उससे संबंधित जानकारी लिख देते हैं, तो उसे हम फुटनोट और एंडनोट के नाम से जानते हैं। या हम ऐसा भी कह सकते हैं, अलग हेडिंग डालेंगे एंड नोट फुटनोट, क्या डालेंगे? हेडिंग डालेंगे फुटनोट। जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम कोई भी फाइल का मैटर तैयार करते हैं तो उस पृष्ठ के अंदर लिखे गए कंटेंट या फॉर्मूला से संबंधित या सवाल, जैसे ज्यादातर मैथ में इसका प्रयोग किया जाता है, मैथ से के सवाल से संबंधित यदि हमें कोई फॉर्मूला नीचे हाईलाइट करना है तो हम क्या कर सकते हैं? एंड फुटनोट लगा सकते हैं। तो फुटनोट को लगाने के लिए हम निम्न स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं, या फुटनोट को और समझा सकते हैं। फुटनोट लगाने से एक मदद यूजर को ये मिल जाती है कि इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो क्योंकि उसकी मेथड या फॉर्मूला हम नीचे दे देते हैं तो उसको हेल्प मिल जाती है। ऐसा करने के लिए हम निम्न स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हम बोलेंगे, मान लो हमने लिख दिया, क्या लिख दिया यहां पर, फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमने कुछ लिखा, जैसे हमने लिखा 10 धन 2 का होल स्क्वायर, राइट? लिख दिया ना? लिखा कि नहीं लिखा? अब मान लो इस सवाल को हल करने के लिए हमें एक फार्मूला देना है, ठीक है? तो हम दे सकते हैं। ऐसा करने के लिए हम क्या कर लगाएंगे, यहां पर फुटनोट लगा देंगे। हम कहा जाएंगे, कहां पर जाएंगे? रेफरेंस टैब पर। रेफरेंस टैब पर क्लिक करते ही हमारे सामने विभिन्न प्रकार के विकल्प डिस्प्ले हो जाते हैं। उसमें से हम इंसर्ट फुटनोट पर जैसे क्लिक करते हैं तो हमारा कर्सर बॉटम साइड पेज के नीचे पहुंच जाता है, और यदि सिंबॉलिक चिन्ह का यूज करना था तो हम यहां पर पहुंच जाते, तो यहां से भी हम सिंबल का चिन्ह चयन कर सकते थे। जैसे हमने ये लिख लिया कंप्यूटर और बने बटन ओके पर क्लिक किया। अब इंसर्ट किया तो हमारा कर्सर वहां पहुंच गया, क्योंकि एक पहले डल गया था, एक बाद में डल गया। यहां पर लिख दिया हमने, क्या लिखा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायर ऊपर जाने में दिक्कत करेगा, लगा दिया बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरीके से जब हमने कोई भी फार्मूला को लिखा तो इससे फायदा क्या हो गया, जब भी वो यहाँ आएगा तो इसके बारे में क्या कर देगा, जैसे जब भी इधर क्लिक करेगा तो इस 2-1 ये लिखा है, या स्टार लग जाता तो क्लियर हो जाता, या स्टार में भी लगा देते। देखिए कैसे किया, यहाँ पर आए, यहाँ से फुटनोट पर क्लिक फुटनोट पर क्लिक किया, यहाँ से सिंबल्स का चयन किया
ओके पर क्लिक किया, इंसर्ट करते ही हमारा सिंबल्स नीचे आ गया। ठीक है, तो फिर बस वापस वही कहानी जो आप लिखना चाहते हो, फिर इसका स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इस तरीके से लिखा। तो ऐसा लिखते ही अब जब यहाँ पर जाएंगे तो इस सिंबल से पता चलेगा कि किस फार्मूले का हमें उपयोग करना है। या नीचे जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ जैसे ही हम इस पे जाएंगे या डबल क्लिक करेंगे तो हमारा कर्सर वहां पहुंच जाएगा। या उस सिंबल को देख के नीचे सिंबल्स का यूज करके हम उससे संबंधित सवाल का आंसर ढूंढ सकते हैं। तो इस तरीके से हम फुटनोट का यूज कर सकते हैं। जबकि फाइल के अंत में लगता है एंड नोट। कई बार ऐसा होता है, जैसे हमने क्या किया, नीचे आए, लिखा, कई पेज में हमारी फाइल हो सकती है। अब कितने पेज होगा देखिए, हो गए ना 12 पेज है। अब हमारा कर्सर भले कहीं भी रखा हो, किसी भी पेज में रखा हो, लेकिन एंड नोट क्या होता है, आप हेडिंग डालेंगे एंड नोट। जब हम किसी फाइल के अंत में किसी भी सब्जेक्ट या कंटेंट के बारे में विस्तार पूर्वक समझाना चाहते हैं तो हम एंड नोट का यूज करते हैं। एंड नोट को लगाने के लिए निम्न स्टेप्स को फॉलो करते हैं। नंबर 1, हम रेफरेंस टैब का चयन करते हैं, जिससे विभिन्न विकल्प डिस्प्ले हो जाते हैं। उसमें से हम इंसर्ट फुटनोट एंड नोट, इंसर्ट एंड नोट, या हम फुटनोट्स के ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करते हैं, जिससे हमारे सामने फुटनोट एंड नोट नाम का डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले हो जाता है। तो यहाँ से हम बने रेडियो बटन एंड नोट्स पर क्लिक करते हैं। ऐसा करते ही हमारे सामने एंड नोट्स के विभिन्न विकल्प डिस्प्ले हो जाते हैं। उसमें से हम कौन सा मार्क्स एंड नोट में यूज करना चाहते हैं उसका हम चयन करते हैं। इसके बाद बने बटन ओके पर क्लिक करते हैं। ऐसा करते ही और हमारा सिंबल सिलेक्ट हो जाता है और बने बटन इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो एंड नोट हमारा फाइल के अंत में लग जाता है। तो जहां पर कर्सर होता है वहां पर वही सिंबल होता है और फाइल के अंत में भी वही सिंबल्स होता है। एक से ज्यादा भी एंड नोट लगाए जा सकते हैं। देखिए, कहीं पर भी लगा सकते हो आप। मान लो यहाँ पर ये हाथ बना है, दिख रहा है, अब हमने यहाँ पर लगा दिया। यहाँ पर भी दूसरा एंड नोट यूज कर सकते हो। इस तरीके से हम एक से ज्यादा एंड नोट का यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे फ्लावर्स लगा दिया, इंसर्ट कर दिया, तो जाएगा फाइल के अंत में ही, राइट। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं फुटनोट और एंड नोट। ये हमारा फुटनोट कहलाएगा, ये हमारा एंड नोट कहलाएगा। ठीक है, जैसे इस पे जाएंगे तो ये एंड नोट हमारा डिस्प्ले होगा। क्लियर बन जाएगा, तो दोनों क्लियर।